विनोद ने खुद इग्नोर कर दिया था अपने छोटे भाई की लाश उठाने के लिए। मैप ले गया था अपने बाप का अकेला लड़का, और दादा राजेंद्र नंबरदार इसने लाश डलवाई थी, इसने लाश लदवाई थी, मैं लेके गया था। और चाचा का लड़का नवीन और चाचा का लड़का सचिन, आम एक लड़के अपने चाचा के तीनों, और वो 3 भाई, वो उसने मना कर दिया था। विनोद ने बोला भाई, उसकी वाइफ ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये है ना, मतलब नसब के लिए, और वह बहू इतनी बदमाश है, वो पूछना भूंडी बोलती है, उनको भी कहती लड़की तेरी बात जगी, ये हो जगह वो जगह। जो चोर की सजा है वो मेरी सजा होनी चाहिए। कि कोई भी लड़का हो, अगर किसी की माँ को कोई भी मारेगा तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन करोगे आप उससे? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त पानीपत जिले का जो गांव नामुंडा है, यहां पर हमारी टीम मौजूद। और इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी कि भाई विनोद और उसकी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे विनोद ने, कि भाई उसके जो सगे चाचा तो ताऊ है और ताई है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे कि भी उन्होंने पिटाई करवा दी है किराएदारों से। इस प्रकार का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था और वो अपील करने लग रहे थे कि भी शासन प्रशासन यानी कि पुलिस प्रशासन है, उनको उनके जो कार्रवाई है, जो दोषी है, उनको गिरफ्तार नहीं करने लग रहे हैं। इस प्रकार की वीडियो आपने देखी थी इससे पहले, और हमने कहा भी था कि भी जो दूसरा पक्ष है उनसे हम एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे कि भी आखिरकार ये मामला क्या है, भाई क्या कारण है कि आज जो भाई अपने ही अपनों के जो दुश्मन है वो बनने लग रहे हैं भाई। क्योंकि सामाजिक तौर पर नैतिक फर्ज बनता है कि जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते तब तक नहीं पता चलता कि भी कौन पक्ष सच बोल रहा है और जो दूसरा पक्ष है वो सच बोल रहा, झूठ बोल रहा। तो भाई जो कृष्ण जी हैं, इन्हीं के ऊपर वो आरोप लगाए गए थे। कृष्ण के बेटे हमारे साथ में, और जो इसी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो उससे बातचीत कर लेते हैं एक बार। पहले तो भाई जी राम राम। राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विक्रम। विक्रम भाई, आपके पिताजी हैं कृष्ण जी? यस यस। बताएं एक बार भाई, जो आरोप हैं भाई, आपके ही जो परिवार के सदस्य हैं वो आरोप लगाने लग रहे हैं कि भाई इस प्रकार से जो किराएदार हैं, किराएदारों से पिटाई कराई गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे जो किराएदार हैं उनके साथ विनोद और रीना का दोपहर में पानी के ऊपर झगड़ा हुआ था उनकी लड़की के साथ। तो वो लड़की मेरी मम्मी के पास आई दोपहर में, तो वो बोली कि उसकी जो विनोद की वाइफ है उसने मेरे को परेशान कर रखा है, गाली गलौज दे रही है। तो मम्मी चली गई साथ में। तो मम्मी मेरे ताऊ और ताई के पास चली गई, बोली कि भाई अपनी लड़के की वाइफ को थोड़ा सा चुप कर लो कि वो किसी और की लड़की है। भाई उसके मम्मी पापा मजदूरी करने गए हुए हैं, उसके आने के बाद शाम को बातें कर लेना। लेकिन वो चुप नहीं हुई तो मम्मी वापसी आ गई। तो मम्मी वापसी आने के बाद शाम को वो जो हमारे किराएदार हैं वो आए, उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया, मम्मी को बुलाया, हमारे दादा हैं राजेंद्र नंबरदार जी, उनको बुलाया। तो दादा ज्वाला तो पीछे से चले गए। तो वहाँ पे विनोद को बुलाया। विनोद ने आते ही उनके गरीब आदमी के लड़के को थप्पड़ मारा और गाली दी। 5-6 थप्पड़ मारे और गाली दी। वो अच्छा, विनोद ने आकर के जो किराएदार है, विनोद ने थप्पड़ मारा उसको? हाँ, या उसके किराएदार के लड़के को थप्पड़ मारा। वो बेचारा खाना खा रहा था, वो गिर गया। अब वो पांच आदमी है वहां पे, 4 उसके बेटे हैं, उसका फादर है। उनमें हाथापाई हुई जिसमें दादा ज्वाला, मम्मी पापा और दादा राजेंद्र नंबरदार ने उनको छुड़वा दिया। जैसे वो निकल के नीचे से भागा, उसको गेट लग गया। लेकिन वो गलत ब्लेम कर रहा है कि उसके आंख पे उन्होंने मारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उनका कहना है भाई जो रोड है वो कह रहे हैं कि भाई हमें झूठ बोल करके वहां बुलाया गया, और वो कह रहे हैं कि भाई आंख में रोड मारी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी आदमी को 3-4 आदमी पकड़ेंगे तो वो डरेगा। जैसे वो डर से नीचे भागा छुटके, तो वो गेट की सोकड़ लगी उसकी आंख में, ठीक है। और लगने के बाद वो उनको ब्लेम कर रहा है, गलत ब्लेम कर रहा है गरीब आदमी को कि उसको रोड मारी। वो तो खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए रोड कैसे आएगी? हाथ में रोड कैसे आएगी? अच्छा, ये आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र नंबरदार है। अच्छा, राजेंद्र नंबरदार, आपका ही जिक्र वीडियो में करने लग रहे थे। आप उस टाइम पर मौके पर थे वहाँ? ऐसा जनाब, मेरे पास वो पिछले साल भी उन्होंने जीरी कटाई करी जी, और अब की बार भी किराएदार थे, वो जो किराएदार थे जी। तो मेरा जो टोका मशीन खराब हो रही थी जी, मेरे पास उनके जो है ना उस लड़की मम्मी गई। वो नंबरदार के नाते से ला लो या पंडित के नाते से, मेरे को दादा हमारे को अनाज लड़की को उसने गाल गलौज करी। मैं कहा बेटा उसने ना कृष्ण डॉक्टर ने बुला लो, और तुम इस मकान में ना रहो, तुम्हारा रोज कलेश हो जाएगा यूं, और तुम इसे खाली करते तुमने किराया देना है। ने बोले दादा चाल मखा वो कृष्ण ने बुला ले, मारे से कोई किसी नहीं मानता, तू कृष्ण ने बुला ले, और जो है ना वो जो करेगा उसका कह दे भाई मारा साफ कर दे, हम तड़की तेरा मकान खाली कर देंगे। तो जब मैं उनके घर पे गया
जो वो मजदूर थे, और उसका जो लड़का था वो मेरे टोके मशीन पे ही काम करने लग रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा तू ना आइए और कुछ नहीं, मैं उनको समझा बुझाऊंगा। मान के बैठ कर मेरे बैठने के बाद जी वो विनोद आया और वो सारे मजदूर अपना खाना खाने लग रहे थे जी, ये सच्चाई बात है। तो विनोद आया ना, तो उन्हें मेरे से कुछ पूछा दादा तू कैसे आया, कैसे बैठा, क्यों मैं बुलाया, ना उनका चाचा कृष्ण था जो मकान मालिक था वो भी वहीं बैठा था, ना उससे बात करी। उसने एक ही काम किया, तो ही उससे बोला रहा सवेरे तूने किलकी नहीं मारी, और ये कहा कि उसने 2-3 मुक्के उसके मार दिए 4। जैसे ही उसने 4-5 मुक्के मारे, वो भी रोटी खाने लग रहे थे जी, उन्होंने पकड़ लिया, वो 3 जने उस पर लगे। तीसरा तो मैंने जो हमारा ताऊ का लड़का ज्वाला ये आ गया, हमने वो तो पकड़ लिया जी। उसने जैसे मुक्का थप्पड़ वो आपस में मारने लगे, उसका लगी ना किसी के हाथ में राड थी, ना कोई डंडा था, ना कोई कुआड़ी थी, ना कोई कृष्ण का रोल था। मैंने तो इतनी बात देखी अपनी आंखों से जी, उसके बाद मैंने नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यानी कि बिल्कुल देखो भाई, ये राजेंद्र नंबरदार हैं जिनका भी जिक्र है, जो रीना ने भी इस वीडियो में किया था। आपका क्या नाम है जी? ज्वाला। ज्वाला, आपके बारे में भी शायद रीना ने कहा था कि भाई झूठी गवाही आपने दी है पुलिस प्रशासन के सामने। मैं रीना का मुंह है जी, कुछ भी कह सकती है जी। बाकी मैंने झूठी गवाही उस देने टाइम पर जो शाम को जो आपसी जो झगड़ा हुआ है, उस टाइम पर आप वहीं पर मौजूद थे? बिल्कुल मौके पे हैं। क्या क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर वो? मेरी बात सुनो जी। जो विनोद आया सीधा ही जानदे ही शहद में लेके उसने उस लड़के के साथ में ले मारपीट करी। तो उनकी मारपीट चालू होने के बाद जब वो भी खाना खाते खाते वो भी शुरू हो गए, तो हमने बीच में बढ़कर छटवाया है। ना तो कृष्ण ने मारा, ना कृष्ण की बहू ने मारा, सिर्फ छटवाने के हैं। और लंबरदार ने, मैंने और डॉक्टर साहब है कृष्ण जी, हमने मिलकर छटवाया है। विनोद का पापा भी वही है, वो हाथ में डंडा ले रहा था, बुजुर्ग आदमी है। उन्हें कहा भाई हाथापाई ना करो, मैं डंडा मार दूंगा। उसने डंडा नहीं मारा, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, उसने मारा नहीं किसी के भी। विनोद जैसे के मान ले के ऊपर था नीचे था, छटवाया, वो निकल कर बाज लिया। निकल के बाज दिया ना, तो गेट में टकरा के ना उसका चोट लगी। बाहर मेन गली पे आने के गिरा, तो बोले भाई चोट लगी। विनोद का लड़का मोटरसाइकिल निकाल के ले आया अंदर से अपनी, और एक दर्जिया का लड़का है, वो उसने बैठा के, इतने घर परिवार के बंदे आंदे रहे, इतना वो लेकर चले गया उसको, ठीक है। तो इतनी बात हुई है। बिल्कुल, फोन एक बार साइलेंट कर लो जी। चलो देखो भाई, परिवार की जो आपसी जो बातचीत है, कई बार ताऊ जी ये मैं पूछना चाहूंगा भाई, एक बार आपसी जो भाई हैं भाई, आज एक भाई ही सगे भाई के ऊपर जो आरोप है, विनोद के पिताजी हैं, उन्होंने भी वीडियो में बोल रखा है लास्ट में कि भाई किसी ने नहीं उठाया और मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इन्होंने कृष्ण जी ने किराएदारों को कह रखा है कि भाई इनको मारो, ऐसी बातचीत उन्होंने अपनी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है जी, ये सारे आरोप झूठे हैं। मेरा कोई भी हो तो बेशक मेरे को सजा हो जाए, और झूठ बोलते हैं बिल्कुल। गाँव में किसी भी आदमी को जाकर पूछ लो जी, जितने भी आदमी हैं, वो झूठ नहीं बोलूँगा जी, ना मैंने झूठ बोलना बिल्कुल भी। ये पहले भी इन्होंने 2-4 आदमी ठग रखे हैं पैसों में, ये इनका काम यही है। ये मानते नहीं जी। एक बुरे ब्राह्मण थे जी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उस पर भी लाखों रुपये ले गया था, पहले भी कई जगह ले लिए इनने पैसे जी। इनका काम यही है, और ये मतलब ना निर्दोष फंसाना चाहो जी, हमारा कोई भी लेना देना नहीं जी। और कोई गाँव में आप कोई भी इंक्वायरी कर सको सर जी, आप जो से भी आप पूछना चाहो। तो आपसे मतलब उस मकान को लेकर के या कोई आपसी जो रंजिश है या जो द्वेष है भाइयों में, वो क्या नहीं मान रहे जी? अंगेजा मकान मैंने दे दिया जी, पहले भी हमारा 5-4 बार लोग आएंगे साथ ही मारपीट करी, वहीं से डर का हमारे छोड़ कर जी। पहले भी हम छोड़ कर नहीं आ रहे जी, मेरा भाई बैठे हैं, मेरे और भी 4 भाई हैं, कोई से पूछ सको जी। ये है ना, मतलब ना सब के लिए। और वह बहू इतनी बदमाश है, वो पूछना भूंडी बोलती है, उनको भी कहती लड़की तेरी बात जगह ये हो जगह वो जगह, उनको भी बेचारे वह भी गरीब आदमी थे जी, वह निर्दोष काम कहीं और है जी, बस जगह ईट लग गया जी, और हमारा कोई रोल नहीं जी। ये आरोप सारे झूठे हैं जी। जी जी ऐसा है जी, मेरे को उस बहू ने बोल दिया, तस्दीक के लिए पुलिस आई थी कि भाई ज्वाला जो है ना 100 रुपये की दारू में बिक जाता है, जो मर्जी आवे कुआ लो इससे। मैं ये कहता हूँ पूरे गांव में न मुंडे में 2-4 गांव के गुआंड भी है, गांव के चुकरदे के गुआंड है। अगर जैसे ज्वाला ने कोई भी नू कह दे भाई मेरे से 1 पैसा लेके ये काम किया है, गलत बोल गया,
ये एमएलए इसके बारे में गलत बोला। भाई जो चोर की सजा है वो मेरी सजा होनी चाहिए, ठीक है। अगर जब मैं यूँ काम करता हूँ तो ये गलत इल्जाम कैसे लगाते हैं भाई दारू पिए ये तो ऐसे करें, तो गलत बात है ये, बिल्कुल ठीक है। इस बात पे गौर करी जावे। चलो बिल्कुल भाई, देखो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। नंबरदार जी, आपने प्रयास किया भी आपसी जो भाई है भाई, इनका जो द्वेष है, जो रंजिश है, लंबी न चले भाई, भाईचारा बना रहे और जो इनका आपसी जो समझौता है वो दोबारा बन जाए एक बार। ऐसा जनाब, जब रोड़ा हो लिया, लड़का मेडिकल में चला गया, तो शान ने मैंने प्रयास कम किया, क्यों किया उसका कारण था। शाम 9 उसके साढ़े आगे जी उस विनोद के ये मारपीट होने के बाद उसने कहा वो राजेंद्र नंबरदार का उस बहन चौथ को देखेंगे हम। हमारे घर वाले बोलने लगे मेरा भी नाम लिया था भाई जो है ना तुम वही गाल क्यों दे रहे हो। वो 5-4 बंदे थे। मैंने कहा भाई चलो इनका देने दो, रिश्तेदारों कोई बात नहीं। ऐसा रिश्तेदार इनके विनोद के ऐसा ही मारे जी जी गाली देना, कोई मन का दर्द है। अरे भाई भगवान करे ये योग भाई वो ठीक हो जाए, सब पावे, कोई मतलब ज्यादा चोट ना पावे। तो उसके बाद मैं तो ना तो उनके पास फिर सवेरे भी हमने गाल बोलो तो उनके सुनते रही थी। हम नहीं बोले कोई बात नहीं, अपने परिवार है, कोई बात नहीं, गुस्से में कह लें दो। तो फिर तीसरे चौथे दिन इनकी पंचायत होती है जी। पंचायत में डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने जो सुना है मैं तो बुलाया नहीं भाई, तुम मौके पर उनके रिश्तेदार भी उन्हें बुला लो। उसने कहा, विनोद के बाप ने कहा, हम लोग उनकी क्या जरूरत है, हमने ऐसे झूठा हुआ कि हमने जरूरत ही नहीं पंचायत की। इनका फिर जो फैसला हुआ जी, किसी मकान देकर हुआ या कैसे भी होया, वो लिखित रूप में फैसला होया नहीं होया, हमें पता लगा गांव की बात है भाई, प्यार की भाई थे, निमट गए, बहुत अच्छी बात हुई। तो 2-4 दिन के बाद पता लगा जी वो तुमने फिर निठाई, और वो तो पहले कह रहे भाई मकान का कब्जा दे दो। हमने फिर भी डॉक्टर साहब को कहा भाई जो है ना कोई बात नहीं, भाई है तेरा, गरीब आदमी था तो उसका चोट लग तो दे दे। उन्होंने कहा भाई मैं चाहता मकान दे दूंगा, पर कम से कम जो है फिर लूज हुई है, ऑनलाइन हुई है, उसके तो मेरे को क्लाइंट चाहिए। ये तो बात जायज थी जी। इस माध्यम से आज तक ये रेफर यहाँ तक चलता है। अब तक कोई कोशिश दोबारा कोई पंचायत हुई ना, दोबारा हम बुलाए गए ना, दोबारा हमने मेरे शक लिया जी। सच्चाई बात है यह। चलो भाई, देखो गांव के जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, नंबरदार जो खाप पंचायतें जो होती है, वो तो ये अपने लेवल पर प्रयास करती है कि भाई जो आपसी जो भाईचारा है दोनों भाइयों का, वो आपसी जो भाईचारा है जो बना रहे। लेकिन जो बयान जो करसन के परिवार से या करसन जो ताऊ जी इनकी तरफ से जो बयान जो दिए गए हैं भाई, इससे आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो थी आपने वो भी देखी थी भाई जी। एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि रीना का कहना था कि आपके परिवार से कोई बुआ या ननंद जो उसकी लगती है, उसने फोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आपके भाई को चोट लगी है। तो वो वीडियो में भी कहने लग रही है कि बल्कि उस ननंद ने फिर आपके पास फोन किया होगा, जो करसन जी के बेटे हैं। कितने बेटे हो आप? मैं अकेला हूँ भाई। तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि आपने, यानी कि आपको कह रही है कि आपने कहा कि मैं उठता तो जान से मरवा देता। सुनी थी आपने ये बातें? जी। उसमें ऐसा है, उस लड़की का फोन आया था 7:30 के अप्रोक्स जी। मैं ड्यूटी से आया था, लुधियाना ही हूँ मैं। तो उससे 2 मिनट पहले मेरी ही मम्मी का फोन आया था। तो उसमें क्या हुआ था, जब वो लड़का निकल के भागा, विनोद की वाइफ ने मेरी मम्मी को बहुत थप्पड़ मारे, मेरी मम्मी को बहुत मारे। अब मेरी पत्नी रीना ने, हाँ, उसी झगड़े में बहुत मारे। अब वो बूढ़ी औरत है, अब वो 60 ईयर है। कोई भी लड़का हो, अगर किसी की माँ को कोई भी मारेगा तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन करोगे आप उससे? तो उसी अंतराल में 5 मिनट बाद मेरे ताऊ की लड़की का फोन आता है, बबीता का। वो बोलती है कि मेरे को बोलती है कि विक्रम तूने मेरे भाई को मरवा दिया। इसका एक छोटा भाई था, वो कोरोना में एक्सपायर हो गया था, कोरोना पॉजिटिव था, वो एक्सपायर हो गया था। बोली एक तो वैसे मर गया था कोरोना में, इसको तूने मरवा दिया, मेरे को बोली फोन पे। ठीक है, मैं बोला मामला बेबे मैंने सारा पता है क्यों होया। तेरे भाई ने उस लड़के को थप्पड़ मारा और तेरी भाभी ने मेरी मम्मी को क्यों मारा? झगड़ा दानकों का और आपका था, मेरी मम्मी को क्यों मारा? महा अगर मैं वहां प्रेजेंट होता, मां मेरी मम्मी को तुम मारते, मैं हादसा बढ़ नहीं जाता। मैंने मारने का कुछ नहीं बोला। मां बहन एक बात बता, आपकी मम्मी को आपके सामने कोई मार रहा है तो आप क्या करोगे? आपका क्या अगला कदम होगा? मैंने उससे पूछा, मैंने जैसे ही उससे पूछा तो उसने फोन काट दिया। मतलब मेरी सही सत्य बात सुनने की बजाय मतलब गलत चीज को बढ़ावा दे रही है, अपने भाई को कहानी सुना रही है अपने भाई की। मैंने बोला मेरे मम्मी पापा का क्या कसूर है? क्योंकि उसी 5 से 5 मिनट पहले मैंने अपने मम्मी पापा से बात की थी। अब मेरे को तो पूरी कहानी पता थी कि मेरी मम्मी को क्यों मारे। अब वो 60 ईयर लेडीज को अगर कोई जवान औरत मारती है तो बुढ़ापे में उसको दुखेगा नहीं? और वो बोल रही है मेरे चाचा चाची ने मारे। अरे यार 60 अब यार चाचा चाची और अपने भाई के लड़के को मारेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल है? और मैं तो ऐसा लड़का हूं भाई साहब, आज तक
जब भी उनको किसी भी हेल्प की नीड पड़ी है, पवन मृताव का लड़का, उससे छोटा संदीप, उससे बड़ा विनोद, कोरोना में ही ले गया था उसको, ठीक है, विनोद ने खुद इग्नोर कर दिया था अपने छोटे भाई की लाश उठाने के लिए। ये ले गया था मैं ले गया था अपने बाप का अकेला लड़का, और दादा राजेंद्र नंबरदार, इसने लाश डलवाई थी, इसने लाश डलवाई थी, मैं लेके गया था। और चाचा का लड़का नवीन और चाचा का लड़का सचिन, आम एक लड़के अपने चाचा के तीनों, और वो 3 भाई, वो उसने मना कर दिया था, विनोद ने बोला भाई, उसकी वाइफ ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे कोरोना में। लेकिन ये आप एक बात बताओ, परिवार में अगर किसी को कुछ भी हो जाए, बार वाला ना उठाए तो कौन उठाएगा भाई? हम चाचा के लड़के हैं ना, हम उठाएंगे ना। और आज वो कहते हैं कि मेरे चाचा सचिन ने मार दिया। मेरा तो आज भी, मैंने खुद किसी रिश्तेदार को बोल दिया, मैंने फोन करके बोला था, माँ कोई बात नहीं, ताऊ का लड़का है, आंख फूट गई है, हमारा कोई कसूर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़की उसकी जवान हो रही है, 10th में है, 12th में है, आई डोंट नो कौन सी क्लास में, मेरे को नहीं पता, हम कोई बात नहीं, शादी में सहारा लगा देंगे। लेकिन वो दोनों, पता है उसका जो छोटा भाई है ना पवन, वो शायद आई थिंक लॉ कर रहा है। अब लॉ कर रहा है तो उसको लग रहा है कि तू जो 326 लगवाए तो ने गरीब आदमी के ऊपर, हालांकि उन्होंने कसूर नहीं किया, गेट में लग के चोट लगी है। और वो उसको लग रहा है कि वो, मैंने जैसे सुना है, आई डोंट नो, उसने बोला है कि झूठ है कि 12 लाख रुपए लेंगे, ये लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है बेकसूर आदमी से। फिर FIR में मम्मी पापा का नाम आ गया, मम्मी पापा का नाम आया, आप किसी के मम्मी पापा का नाम आया, आप कुछ भी करोगे। मैं SHO के पास गया, 35-40 आदमी लेके गांव से, मैंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के प्रशासन से, सर आप सही इंक्वायरी करिए। तो SHO साहब ने कहा भाई देख, गांव में इंक्वायरी होगी, आप एप्लीकेशन दे दो तो उसके बाद ही एक्शन होगा। तो उन्होंने तफ्तीश करी, मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 4 बार तफ्तीश कर ली। ये एक बार DSP के एप्लीकेशन दे के आए थे, एक बार SP के घर दे के आए थे, और प्रशासन को गलत ब्लेम कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। मैं तो सोचता था लोग प्रशासन को ब्लेम करते रहते हैं, प्रशासन भ्रष्ट होगा, लेकिन प्रशासन से अच्छा आदमी तो कोई भी नहीं धरती पे। प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन ने तो क्लीन चिट दी है सही आदमी को। मैं कह रहा प्रशासन ने सच्चाई का साथ दिया है, उससे मैं कह रहा संभाल के से अच्छा प्रशासन नहीं है। मतलब धन्यवाद हो प्रशासन का। और वो तो अच्छा हुआ इन्होंने SP के लगा दी, बार बार प्रशासन क्लीन चिट देता चला गया। मैं कह रहा प्रशासन का धन्यवाद, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को क्लीन चिट दी है। SHO साहब को मैं एप्लीकेशन दे के आया था, उन्होंने तफ्तीश कराई गाँव में। फिर वो 2 मौके पे भी आए थे SHO साहब, SI विनोद भी आया था, उनको भी ये कहने लगे, बकवास करने लगे। SHO साहब फिर बड़े अपने जो अफसर होते हैं वो बड़े शांत प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपना फिर चुपचाप निकल के चले गए। तो भाई जी अभी देखो पूरा मामला सबके सामने है, तो भाई कैसे भाई इस मामले को सुधारा जा सकता है? भाई आपसी जो भाईचारा है वो बने, आपसी जो समझौता है वो बने, क्योंकि उनके मन में तो अभी भी जो आपस में जो द्वेष भावना या गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि भाई वो बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं भाई कृष्ण की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। मतलब ये मामला कैसे शांत हो कि आपसी जो भाईचारा वो बना रहे? भाई मामला तो देखो शांत होता है भाईचारे में बैठ के, लेकिन उन दोनों को तो इतना तमीज ही नहीं है भाईचारे में बैठने की, किसी को कुछ नहीं। वो उनके क्या, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, 2-3 रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। वो क्या कर रहे हैं, मेरा रिश्तेदार के साथ कुछ मनमुटाव है, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम इधर नहीं तो उधर चले जाओ। वो क्या होता है जब रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं ना, जब भाईचारा खत्म होना शुरू स्टार्ट हो जाता है झगड़े में। भाईचारा क्या होता है, दादा नंबरदार के पास आओ, बोला दादा ये कैसे सुलटेगा, दादा हमारे दादा इनसे बड़े हैं, दादा सुभाष, उनके पास आओ। उनको पता ही नहीं है कि भाईचारा कैसे बनता है। आज तक उन्होंने तो क्या किया है, किसी के साथ झगड़ा हो गया उससे पैसे ले लिए। वो थोड़े से लालची ही प्रवृत्ति के आदमी है, वो किसी की सुनते ही नहीं। चलो ठीक है, आप कोई कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? मतलब सच्चाई तो यह है, सच्चाई और हमारी इसमें कहीं गलती पा जाए तो जो चोर को सजा दे वो हमारे को, हम उठने को लिए तैयार, कहीं से कहीं भी अगर हमारी जोट पा जाए। हमारा ना कोई दुश्मन विनोद है, ना दुश्मन हमारा प्यारा कृष्ण है, पर एक बात जरूर है, सच्चाई कहीं बना नहीं रह जाएगा और बोलेंगे सच्चाई। और लड़के का बोल कहा रामजादे को मुँह जब कड़ाई होते है ना, मैं बोला बिंदर तू बेटा अड़े रहिए, ये इसके नट बैठ दे, घास नहीं रहा, मैं घास आने का काटूंगा। वो जब कड़ाई थी वो आने का मैं आने का बैठा, वो भी आने का रोटी खाने लग गया। मैंने बोला चल रोटी खाने लगा, इतने देर में काम हो लिया जी। इसमें हमारा हमने तो फिर भी कोशिश या करी, इनको भी बहुत कहा भाई भाईचारे को कभी भी तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसे भी चलो ये मार होगी, प्राकृतिक मार है, लड़ाई थी चढ़ गई, इसको सुलटो, पर वो उन्होंने
नहीं माननी नहीं किसी चीज़ की, किसी भाईचारे को नहीं मानता। ऐसा तो हम प्रशासन है उसको भाई हमने किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास कागज रखे हैं, वो कहा कि हमने किसी की जरूरत नहीं है, ये दारू पी के ये काम करते हैं। तो जब उन्होंने किसी की है ही नहीं तो उसका इलाज और किसी मेरे हिसाब से बाहर है कि भाई और भी कोई इनका इलाज ले रखो, उसका भगवान के पास तो हो सकता है, इंसान के पास तो है नहीं। बिल्कुल। प्रशासन को बोले हमने प्रशासन की जरूरत नहीं, गवाह को बोल रहे भाई हमने किसी को गवाही की जरूरत नहीं, तो इसके और पंचायत की बोलते हैं तो पंचायत की जरूरत नहीं, रिश्तेदार की जरूरत है तो रिश्तेदार वो है जो उसको गुमराह कर रहे, भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे, वो उसको तो लगते हैं अच्छे, और जो बचाने के रहे वो बेकार है। तो कोई अपील आप लास्ट में करना चाहते हो? अपील यही है भाई, अगर किसी को भी, उनको, मेरे भाई को, ताऊ को अगर भाईचारा बनाना है ना तो अपने परिवार से ही उम्मीद रखनी पड़ती है, अपने परिवार के आगे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। परिवार में बड़े बूढ़ों के आगे उनको ना कि उनको गलत ब्लेम करना चाहिए कि आप 50 रुपये में बिक जाते हो, आप 100 रुपये में बिक जाते हो। वो मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मेरी सिस्टर को ऐसा बोला। अब मेरी उनसे ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ मैं अपनी उन सिस्टरों का, उन सिस्टरों को भी पता है, उन गधों को तो ये भी नहीं पता। वो सिस्टर उनसे पूछे पहले, मैं अपनी सिस्टरों के अपने ताऊ के लड़के के पास चला जाता हूँ, फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। लेकिन चल ठीक है भाई, ताऊ के लड़के को चोट लग गई, वो भी उन्होंने नहीं मारी, बेचारे गरीब आदमी ने गेट में लग गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बैठ के हो जानी चाहिए थी। मेरे पापा गए थे भाई, चल ठीक है कोई बात नहीं भाई, लड़के का चोट लग गया कोई बात नहीं, परिवार वाले आ गए हैं, आप बैठे। वो बात ही करने को तैयार नहीं, उनको यही नहीं पता कि कोई बड़ा आया है आपके घर में, कोई छोटा आया है, कोई चाचा आया, ताऊ, किसी को मेरे रिश्तेदार आए थे उनके घर में, भाई साहब मुंह फेर के बैठ गए यार, पता लेने आए थे। हालांकि वो भी तो ताऊ का लड़का है, उनके मेरे रिश्तेदार सेम हो गए ना। कोई भी रिश्तेदार आओ तो मुंह फेर के बैठ जाए। कोई गांव का पूछ ले, बोला भाई क्या चाहते हो आप, हम डॉक्टर कृष्ण साहब को बोल देंगे, वो आपका हम कर देगा हमारे कहने से। बोला नहीं हम तो जेल कराएंगे, नहीं हम तो, अरे बेकसूर आदमी को जेल थोड़ी कराए, कोई गाँव का आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, अब दादाजी हैं, नंबरदार जी हैं, अगर इनको वो रिक्वेस्ट करें फॉर एग्जाम्पल, अब दादा मारता कह देगा, आप मान लेंगे। जब दादा मारे क्या नहीं ना, उनके क्या नहीं, दादा ने मीडिया में कह दिया भाई ना तो कृष्ण मेरा प्यारा ना विनोद, हम तो सच बोलेंगे। अब दो आदमी जो अगर बैठ के कह देते ठीक है तो हो जाता। अब उन्होंने थाने तहसीला चढ़ा दिए, तो जब इज्जत ही नहीं रही तो कौन क्या कहेगा भाई। कोई बात नहीं, भाईचारा तो फिर भी नहीं, समझौता तो करना बिल्कुल, भाईचारा फिर भी भाई रहेंगे। और दुश्मन नहीं हमारा, दुश्मन नहीं है ना, दुश्मन चला करती, और भाई आपस के भाई हैं। चलो अब कोई ये करड़ाई थी, कोई बाहर था, ये चढ़ गया, उतारेगा भी भगवान, पर कोशिश करनी चाहिए इंसान को। जहाँ तक यहाँ रेट को बढ़ाना नहीं चाहिए, घटाने की कोशिश करो। चलो भाई आगे इससे हो सके, इससे बुरा ना हो, ये तो हो गया, इससे बुरा भी तो हो सकता है, क्यों करो ऐसा काम। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। पानीपत जिले का जो गांव नामुंडा है, इससे पहले भी विनोद और विनोद की पत्नी जो उसका परिवार है, वो वीडियो आपने देखी थी। और हमने भी कहा था भी दूसरा पक्ष है, उससे भी हम बातचीत करेंगे एक बार कि आखिरकार ये मामला क्या है। देखो भाई, छोटी सी बात को इतना बड़ा यानी क्या करें भाई, राई का पहाड़ बना रखा भाई। ये बात कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन इंसानियत और मानवता के नाते एक जो भाईचारा जो कायम रखने वाली बात है भाई, वो गांव राम बैठ करके, और गांव के जो मौजूद व्यक्ति है वो पहले फैसला भी करवाते थे भाई। इसने जो ज्वाला सिंह है भाई, जो ये गवाही जिसने दी है, कोई भी व्यक्ति गांव में दुश्मनी मोल नहीं लेगा शायद। जो नंबरदार जी है भाई, ये भी बताने लग रही है कि भाई इस प्रकार से भाई ये उस टाइम पर मौके पे थे, जिस टाइम पर जो आपसी जो झगड़ा हुआ, तो उस टाइम पर ये मौके पर थे। अब वीडियो आपने देख लिया भाई, ये परिवार तो अभी भी यही कहने लग रहा है कि भाई आपसी भाईचारे में जो भी भाईचारा जो फैसला लेगा, गांव राम जो फैसला लेगा, हम उस फैसले के साथ में। लेकिन बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है। दोनों वीडियो आपने देख ली है, दोनों पक्ष की जो राय है वो आपने सुन भी ली है, अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोगिंचा के साथ पानीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।